बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करते हैं डायक्सिस के बारे में। व्हाट इज़ डायक्सिस? इस टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ डायक्सिस, डेफिनेशन ऑफ डायक्सिस, एग्जांपल्स, उसके यूजेस और उसके टाइप्स को पढ़ने वाले हैं। 5 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। मीनिंग पे आते हैं। द डायक्सिस केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स डिग्नाइनल विच मीन्स पॉइंटिंग थ्रू लैंग्वेज। डायक्सिस जो है ये ग्रीक वर्ड्स है, उसका मतलब होता है पॉइंटिंग आउट करना किसी चीज़ को या किसी पर्सन को, किसी चीज़ को। बस दुनिया में जो भी चीज़ होती है उसको पॉइंट आउट करना, लेकिन लैंग्वेज को, अल्फाज को यूज़ करके, उसको कहते हैं डायक्सिस। डेफिनेशन: द पॉइंटिंग और स्पेसिफाइंग फंक्शन ऑफ सम वर्ड्स सच एज definite article and demonstrative pronouns whose denotations change from one discourse to another। डायक्सिस वो अल्फाज होते हैं कि कुछ अल्फाज है उस जो हम पॉइंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज़ की तरफ इशारा या किसी चीज़ को ख़ास करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि डिफिनेट आर्टिकल स्पेसिफाइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस और दैट, दीज, दोज जो होते हैं वो पॉइंटिंग आउट के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। डिस्कोर्स का मतलब है कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन और दूसरी कम्युनिकेशन तक की इसकी मानी चेंज होती है। डायक्सिस refer to the phenomena in which understanding the meaning of certain words and phrases and utterance requires contextual information। contextual डायक्सिस वो फिनोमेना होता है जिसमें अल्फाज की या फ्रेज की मानी को समझने के लिए contextual information की ज़रूरत होती है। तो उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? डायक्सिस कहते हैं। The डायक्सिस is the use of diacritic words, forms or expression। डायक्सिस क्या है? डायक्टिक वर्ड्स या फॉर्म या एक्सप्रेशन की यूज़ है असल में। आगे पढ़ते हैं कि डायक्टिक वर्ड्स क्या है हमारे साथ। डायक्टिक आर वर्ड्स आर फ्रेजेस दैट रिक्वायर्स कंटेक्चुअल इन्फॉर्मेशन टू कन्वे मीनिंग आर कॉल्ड डायक्टिक्स। उसको हम कहते हैं डायक्सिस। असल क्या? एक कंटेक्स्ट होते हैं, डायक्सिस होते हैं, डायक्टिक वर्ड्स होते हैं। डायक्सिस में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उसको हम कहते हैं डायक्टिक वर्ड्स। और डायक्सिस कंटेक्स्ट में जो कंटेक्चुअल इन्फॉर्मेशन होते हैं कम्युनिकेशन में, उसको हम कहते हैं डायक्सिस। डायक्टिक वर्ड्स, डायक्टिक टर्म्स, डायक्टिक एक्सप्रेशन और डायक्टिक फॉर्म्स आर द सेम थिंग्स, जस्ट वर्ड्स आर डिफरेंट। सारी की सारी सेम चीज़ें हैं लेकिन मुख्तलिफ अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल होते हैं। डायक्टिक टर्म्स आर द वर्ड्स whose meaning shift depending on the pointing of view of the speaker। डायक्टिक टर्म्स वो अल्फाज होते हैं जो कि स्पीकर पर डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ये एक कम्युनिकेशन में दूसरी कम्युनिकेशन में ये मुख्तलिफ होते हैं, इनके मतलब सेम नहीं रहता। एग्जाम्पल को पढ़ के समझ आ जाता है फिर इंशाल्लाह। प्लीज़ ब्रिंग इट बैक टू मी टुमारो एज आई हैव टू रिटर्न एट टू हिम अदरवाइज ही वुड बी एंग्री। यहाँ पर क्या है? एट जो यूज़ होता है यहाँ पर, देखिए ये कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, आपको समझ नहीं आता, फिर आपने क्या देखना है उनमें कि कंटेक्स्ट को गेन करने के लिए आपने क्या देखना है? डायक्सिस को देखना है। डायक्सिस असल में क्या होता है? एक कंटेक्चुअल इन्फॉर्मेशन होता है, मीन्स कंटेक्स्ट जो चल रहा है उनमें जो इन्फॉर्मेशन यूज़ होता है उसको हम कहते हैं डायक्सिस। और डायक्सिस क्या होते हैं? असल में डायक्टिक वर्ड्स होते हैं। ये जो रेड कलर की जो वर्ड्स है ये इसको क्या कहते हैं? डायक्टिक वर्ड्स। यहाँ पर जो प्लीज़ एड ब्रेंक एट, यहाँ पर जो एड जो है असल कंटेक्स्ट पता नहीं चलता, लेकिन अब हम इसको एनालाइज करते हैं। एड जो है ये बुक की तरफ इशारा है कि प्लीज़ ब्रेंक एट, मैं किसी को बुक देते उसको कहता हूँ कि यार ये बुक का कल जो है मुझे वापस करना है। आई हैव टू रिटर्न एट, इस बुक को मैंने फिर वापस करना है। टू हेम मेरे एक दोस्त की तरफ इशारा है, मुझे एक दोस्त की तरफ इसको वापस करना है फिर, अदरवाइज ही वुड बी एंग्री। फॉर एग्ज़ाम्पल वाफिद जो है वो भी फिर एंग्री हो जाता है, नाराज़ हो जाता है अगर मैं उसको वापस ना कर लूँ। तो फिर जाके हमें क्या होता है? डायक्टिक वर्ड्स को एक्सप्लेन करके गेन करके हमें डायक्सिस का पता चला। डायक्सिस मीन कंटेक्चुअल इन्फॉर्मेशन का पता चला, फिर जाके हमें कंटेक्स्ट का पता चला। लास्ट वीक आई मेट हिम एंड व्हेन वी हैड अ डिनर ही टोल्ड मी दैट ही वाज मिसिंग हिज फैमिली। लास्ट वीक हम किसकी तरफ इशारा है? मेरे एक दोस्त की तरफ इशारा है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह इसको एक्सप्लेन करते हैं कि वाफिद की तरफ ये इशारा है
कि मैं लास्ट वीक अपने दोस्त के साथ मिला था। जब हम डिनर कर रहे थे तो उसने मुझे कहा कि वो अपनी फैमिली को क्या करते हैं, मिस करते हैं। तो ये रेड कलर के जो वर्ड्स होते हैं ये डायक्टिक वर्ड्स है, इनको समझकर हमें डायक्सिस का पता चलता है, मीन्स कंटेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन हमने गेन की। फिर हम जाके उन कॉन्टेक्स्ट में चले गए कि यार ये तो इस तरह सिचुएशन चल रहा था। If we read these sentences are lesson to someone, we must ask that about whom you are talking about. When you met him, about what you are asking to return. क्या क्या ये हमें पता नहीं चलता ना, ये कि क्या है, ये तो सरसरी अल्फाज चल रही है। लेकिन हम जब उसकी डीपर एनालिसिस में चले जाते हैं, हमें डायक्सिस का पता चलता है, तो फिर जाके हमें कॉन्टेक्स्ट मिल जाती है। वी रिप्लेस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वी रिप्लेस नाउन्स विद डायक्सिस फॉर ईज एंड टू ओमिट रिपीटेशन। डायक्सिस को हम नाउन को रिप्लेस करके हम डायक्सिस को यूज़ करते हैं, ये जो रेड कलर के अल्फाज होते हैं। इसी वजह से कि कम्युनिकेशन में इजीनेस आ जाती है, उसकी वजह से। नोट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। वी कंस्ट्रक्ट अ कंटेक्स्ट फ्रॉम द डायक्सिस ऑफ द टेक्स्ट। कि एक टेक्स्ट चल रहा होता है, उधर जाके हमें डायक्सिस जब मिल जाते हैं, तो फिर जाके हमें कॉन्टेक्स्ट का पता चल जाता है। मीन्स डायक्सिस हमें कॉन्टेक्स्ट में ले जाते हैं। डायक्सिस का पता चल के फिर हम कॉन्टेक्स्ट में चले जाते हैं। यूज़ नंबर 1, वी यूज़ डायक्सिस टू पॉइंट टू पीपल पॉइंट आउट करते हैं हम डायक्सिस के ज़रिए से। प्लेस को पॉइंट आउट करते हैं हम डायक्सिस के ज़रिए से, और टाइम को भी पॉइंट आउट करते हैं डायक्सिस के ज़रिए से। डायक्सिस किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना, इसको हम कहते हैं ना डायक्सिस। पीपल, प्लेस और टाइम को डायक्सिस हम पॉइंट आउट करते हैं डायक्सिस के ज़रिए से। पीपल क्या है? अस, देम, दीज, इडियट्स, ये पीपल है। हियर, ओवर, दियर, ये क्या है? प्लेस डायक्सिस हम इसको कहते हैं। नाउ, लास्ट वीक, ये टाइम डायक्सिस के इसके लिए हम इस्तेमाल डायक्सिस करते हैं। ऑल दीज डायक्सिस expressions are interpreted in terms of which person, place or time the speakers in his mind. ये डायक्सिस इनका मतलब ये होता है, ये डायरेक्टेड वर्ड्स होते हैं ना, ये जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये स्पीकर पर डिपेंड करते हैं किन में से वो कौन सा इस्तेमाल करते हैं डायक्सिस। We can also use of डायक्सिस to make a difference between what is close to the speaker and what is not close to the speaker. यह पर टू एस्पेक्ट है उसके डायक्सिस के। ये इसको हम कहते हैं टू कैटेगरी। एक क्लोज डायक्सिस है और दूसरा जो है वो नॉट क्लोज, यानी दूर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये क्लोज डायक्सिस दिस, हियर, नाउ, ये इसको हम नज़दीक वाले जो चीज़ें होते हैं पॉइंट आउट के लिए इस्तेमाल करते हैं। और दूर वाला जो चीज़ें होते हैं दैट, दियर, देन, इसको हम दूर की चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, दिस डिफरेंस में आल्सो बी यूज टू एक्सप्रेस इमोशंस। ये जो ऊपर क्लोज और नॉट क्लोज वाले जो वो डायक्सिस है, इनको हम इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इफ समथिंग इज क्लोज बट वी डू नॉट लाइक इट, वी कैन यूज अ नॉट क्लोज टर्म ऑफ डायक्सिस टू डिस्क्राइब इट। ये चीज़ जो होते हैं वो नज़दीक पड़ा होता है, लेकिन हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? नॉट क्लोज। ये दूर वाले जो डायक्सिस होते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। एज अ रिजल्ट समवन पुश इट अवे फ्रॉम अस बाय यूजिंग डायक्सिस। हम डायक्सिस को यूज़ करके फिर कोई आ जाता है, उसको ले जाता है चीज़ को जिसको हम पसंद नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल इसमें पढ़ते, अ लार्ज बाउल ऑफ कूल टोमेटो सूप which you had as placed in front of you, so it is closed. नज़दीक पड़ा है आपके सामने तो क्लोज है, but you find yourself saying I can't eat that. वो मैं नहीं खाता। तो हम कहते हैं ना, आम कॉन्टेक्स्ट में भी कहते हैं कि अगर करीब कोई आपके सामने कोई चीज़ रख देता है तो फिर आपको नफ़रत होती है उनसे, तो फिर आप मैं वो नहीं खाता, आप चेहरा मोड़ के कहते हो ना। ये क्या है? डायक्सिस असल में हम इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टाइप्स ऑफ डायक्सिस मेनली 3 टाइप्स है। पर्सन डायक्सिस तो हम क्या करते हैं?
किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना। लेकिन पर्सन डायक्सिस मीन्स पर्सन को पॉइंट आउट करने के लिए जो डायक्सिस इस्तेमाल होते हैं उसको हम कहते हैं पर्सन डायक्सिस। मी, अस, आवर, दिस गर्ल, हेम, देम, दैट वोमेन, दोज इडियट्स, ये जो है पर्सन डायक्सिस है। स्पेशल डायक्सिस आगे आगे प्लेस भी लिखा है। स्पेशल डायक्सिस प्लेस डायक्सिस एक ही बात है। ये क्या होते हैं? स्पेशल वो डायक्सिस जिसके ज़रिए से हम प्लेस को मालूम करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, इसको हम कहते हैं स्पेशल डायक्सिस। हियर नज़दीक, दिस बेड, बिहाइंड मी, दियर, दोस हेल्स, ओवर, यंडर, ये जो डायक्सिस है उसको हम प्लेस डायक्सिस कहते हैं। प्लेस को पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टेम्पोरल डायक्सिस आगे लिखा है टाइम, यानी टाइम डायक्सिस, टेम्पोरल डायक्सिस एक ही बात है। वो डायक्सिस जिसको हम टाइम के लिए, टाइम को पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको हम कहते हैं टेम्पोरल डायक्सिस। नाउ, टुडे, दिस मॉर्निंग, देन, यस्टरडे, लास्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, ये जितने भी टाइम के लिए वर्ड्स यूज़ होते हैं उसको हम कहते हैं टाइम टेम्पोरल डायक्सिस।